हनुमान जी को कई सारे नाम से पुकारा जाता है, जैसे पवन पुत्र, केसरी नंदन, मारुति, बजरंगबली, दुखभंजन, कष्ट निवारक, हनुमान, रामदूत और रुद्र अवतारी। ऐसे ही बहुत सारे नाम से वे जाने जाते हैं और उनके हर नाम के पीछे कुछ न कुछ कारण है। चलिए विस्तार से उनके नाम पर चर्चा करते हैं। अगर पवन पुत्र की बात करें तो उनका नाम पवन पुत्र क्यों पड़ा, जबकि वे माता अंजना और केसरी के पुत्र हैं? हाँ, ये सही है, पर केसरी और देवी अंजना को पवन देव से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ कि तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो अपने यश का तीनों लोकों में उजागर करेगा और उस बीच उसे कोई भी कठिनाई होगी और उसका जो भी अहित करने का सोचेगा, पहले उसे मुझसे निपटना पड़ेगा। उसे मैं अपने पुत्र के समान ही रक्षा करूंगा, उसका देखभाल करूंगा और साथ ही कहा इसी से उसका एक नाम पवन पुत्र भी होगा। इस तरह वे हनुमान जी का मानस पिता कहे जाते हैं। उन्हें केसरी नंदन के नाम से भी पुकारा जाता है, इसका कोई रहस्य नहीं है, ये तो आप सब भी जानते हैं। केसरी उनके पिता है, इसलिए उन्हें केसरी नंदन कहा जाता है। अब अगर बात करें कि उनका मारुति नाम क्यों पड़ा, उनको मारुति के नाम से क्यों जाना जाता है, इसका भी सहज ही बात है। हर एक बालक का कुछ न कुछ नाम होता है। जब ऋषि मतंग उनके नामकरण के लिए आए तो बालक हनुमान के ललाट पर चमचमाता तेज देखे, बिल्कुल देवताओं की भांति, और वे अनुमान लगाए इनका तेज तो हवा की गति से भी ऊपर लगता है। इसी सब का अंदाजा लगाते हुए उनका नाम मारुति रख दिए, जो कि हवा का ही पर्यायवाची शब्द है। अधिकतर लोग उन्हें बजरंगबली के नाम से भी जानते हैं और उनका स्मरण भी बजरंगबली के नाम से ही करते हैं। उनका बजरंगबली नाम क्यों पड़ा? वे बालक अवस्था में एक दिन सूर्य को ही फल समझकर निगल गए। इंद्रदेव को उनके मुख से सूर्य देव को आजाद कराने के लिए वज्र का प्रहार करना पड़ा। वज्र का प्रहार होते ही बालक हनुमान का मुख खुल गया और वे मूर्छित हो गए। इसी कारण पवन देव अपनी सारी वायु को अपने अंदर ही सीमित कर लिए, जिससे सृष्टि में हाहाकार मची। इस घटना से सभी देवता प्रभावित हुए और बालक हनुमान को फिर से अचेत से सचेत किए। उसी समय इंद्रदेव ने कहा और वरदान दिया, मैंने तुम पर वज्र का प्रहार किया, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा शरीर पर कोई भी वज्र का प्रभाव नहीं होगा, तुम्हारा शरीर वज्र सा हो जाएगा। तो सभी ने उनका एक नाम बजरंगबली भी रख दिया। उन्हें दुखभंजन के नाम से भी कई लोग पुकारते हैं। हनुमान जी का तो स्वभाव ही है, चाहे कितने ही बड़ी से बड़ी विपत्ति हो, बड़ी से बड़ी दुख की पहाड़ किसी पर टूटी हो, बजरंगबली पल में ही उस दुख का निवारण कर देते हैं। जैसे कई सारे उदाहरण, जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ द्वारा शक्ति लगी तो मात्र एक रात में लंका से सुसैन वैद्य को लाए। उसी रात कई लाख किलोमीटर दूर जाकर संजीवनी बूटी पहाड़ समेत लाए। नागपास में बंधे राम लक्ष्मण को पल में ही गरुड़ देव को लाकर उनके नागपास से मुक्ति दिलवाए। ऐसे ही बहुत सारे कार्य किए, जिससे उनका एक नाम दुखभंजन भी है। हनुमान जी का सबसे प्रमुख नाम हनुमान है। इनका ये नाम उनके सभी भक्त बार बार दोहराते हैं। उनका हनुमान नाम क्यों पड़ा? जब सूर्य देव को हनुमान जी अपने मुख में भर लिए तो सूर्य देव को हनुमान जी से छुड़वाने के लिए इंद्रदेव को उनके हनु पर वज्र से प्रहार करना पड़ा। इसी से उनका एक नाम हनुमान भी है और उन्हें हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। रामदूत भी उन्हें कई सारे लोग कहते हैं। जब माँ सीता को रावण हर कर लंका ले गया तो हनुमान जी सागर लांग कर लंका गए, और जब उनका नाम पूछा गया तो वे कहे, जिसके पत्नी को रावण हर कर लंका ले आया है, मैं उनका दूत हूँ, मैं रामदूत हूँ। इस तरह उनका नाम एक रामदूत भी हो गया। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं, इसी से उन्हें रुद्र अवतारी कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक